तो हमारे साथ हैं अशोक जी, जिनके पास पुरानी XUV 700 है और इन्होंने देखी अभी नई वाली XUV 7XO और काफ़ी कुछ बता रहे थे हमारे को कि कितना डिफरेंस है और ये इवन आपको ड्राइव करके भी बताएंगे कि कितना फ़र्क आया पुरानी XUV से नई XUV में। तो पॉजिटिव नेगेटिव हर एक चीज़ इसमें आपको कवर मिलेगी, यानी कि कंप्लीट ये रिव्यू रहेगा। तो अशोक जी, आपने कितनी चला ली अपनी XUV 700? ये 40,000 के करीब चल चुकी है और मेरे पास साल भर से है, सवा साल से। ठीक है। बच्चों के साथ में इसके लिए मैंने इसको धर्मशाला लेके गया हूँ, दमन दीव लेके गया हूँ राजस्थान से। तो मैं क्या है कि एक गाड़ी मेरे को 7 सीटर चाहिए होती है घर पे, तो ये मैंने मेरे लिए वो यूज़। और इसके अलावा और कौन कौन सी गाड़ी हैं आपके पास? इसके अलावा मेरे पास में एल्ट्रोज है टाटा की, जो वाइफ यूज़ करती है। एक वेन्यू गाड़ी है जो घर पे रहती है। तो ये मैंने फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से 7 सीटर। और बाकी दोनों गाड़ियाँ कितनी चल चुकी हैं? मेरी वेन्यू है वो, उसको कई 5 साल हो चुके हैं, तो 1.5 लाख से ज़्यादा चल चुकी है। और एल्ट्रोस? एल्ट्रोज बहुत कम, वो तो 10,000, वो तो क्या सिटी बच्चों के बस। ठीक है। तो अभी जैसे पुरानी वाली XUV 700 आपके पास पेट्रोल है डीजल है, कौन सी? मेरे पास डीजल है। डीजल ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक नहीं, तो मैं ऑटोमेटिक मैं पसंद नहीं करता, मैं डीजल मैनुअल है आपके पास। डीजल इसकी माइलेज क्या है एवरेज? जैसे मैं अभी मेरी यहाँ पोस्टिंग है बीकानेर से जैसलमेर, तो मेरा नेटिव पैलेस बीकानेर, फैमिली बीकानेर रहती है। मैं हफ्ते में रोज़ आता जाता हूँ, तो मेरे को ये 18 से 20 के बीच में दे रही है जगह मैं इसको सही तरीके से चला रहा हूँ। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मुझे जल्दी आना होता है, तो फिर भी 15-16 तो दे ही देती है जब मैं इसको 120-30 की स्पीड में करता हूँ। बंदे के चलाने के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है और मैं क्या किस हिसाब से, क्योंकि जो मेरी एवरेज आ रही है वो तब आती है जब मैं ये 80-90 के बीच में चलाता हूँ। बिल्कुल। तो नहीं, 100 पार आप करोगे तो वैसे भी ऑटोमेटिक गाड़ी हो मैनुअल गाड़ी हो एवरेज कम हो जाती है 100 पार करते साथ। लंबे रूट्स पे गया हूँ, धर्मशाला लेके गया हूँ इसको, शिमला लेके गया हूँ इसको, दीव लेके गया हूँ इसको, तो मेरे को अच्छी एवरेज दी है, 15-16 दी है। मैं मतलब गाड़ी से सेटिस्फाई हूँ, अच्छी गाड़ी है मेरे को, मतलब मैंने चूज़ करके ली थी। और सर्विस का क्या है इस गाड़ी का? सर्विस का क्या आ रहा है अभी तक? सर्विस ठीक है, मतलब महिंद्रा की सर्विस मेरे को अच्छी नहीं लगी। उसकी सर्विस बहुत वेटिंग है, मतलब मैं जब किसी गाड़ी सर्विस करवाना चाहता हूँ मुझे 1 हफ्ता पहले सर्विस सेंटर में बुक करनी पड़ती है, वो सब कुछ है। बाकी ठीक है। होम पिकअप भी ट्राई कर सकते हो आप, जो घर से ले जाते हैं गाड़ी? नहीं, हाँ वो घर से लेके जाते हैं। मैं तो जब जनरली जैसे मैं जयपुर पोस्टिंग देता हूँ या बाहर ही घर में कभी पोस्टिंग देता हूँ, तो ये गाड़ी सर्विस करवानी होती है, मैं घर पे छोड़ के आता हूँ, मैं दूसरी गाड़ी लेके जाता हूँ, वो पिक कर लेते हैं, फिर वापस ड्रॉप कर देते हैं। दैट्स और सर्विस खर्चा क्या है इसका एक्चुअल में आपको? जैसे जब चेंज होता है इसका इंजन ऑयल चेंज होता है, इंजन ऑयल चेंज होता है तो मेरे 7 से 8 हज़ार रुपये के लमसम इसका आता है। अगर मैं उसमें और कुछ चेंज नहीं है, इंजन ऑयल चेंज हुआ है, फिल्टर वगैरह चेंज हुआ है, 7-8 हज़ार, लेबर कॉस्ट सब कुछ मिला सब कुछ मिला के। और जनरली जैसे मैं पिछली बार मैंने इसके व्हील बैलेंसिंग वगैरह करवाए थे, लमसम 10,000 के लमसम का मेरा लगभग इतना ही खर्चा रहता है डीजल मैनुअल का। हाँ बस ये इतना ही खर्चा, कुछ अभी ठीक है, कमी चली है इसलिए। और कोई दिक्कत आई हो आज तक आपको इस गाड़ी में? इतनी चला ली आपने ये गाड़ी? तो नहीं, अभी तक तो नहीं। खासकर मैं जैसे कि मैं सिंगल ड्राइव करता हूँ, खासकर इसकी जो सेफ्टी फीचर हैं, खासकर लेन असिस्ट, वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। ये नई वाली XUV 7XO है, नाम भी चेंज कर दिया, 700 से 7XO कर। हाँ। तो आप बताओ कैसी लग रही है आपको? सबसे पहले तो हेडलैम्प चेंज है, थोड़ा स्कॉर्पियो जैसा लग रहा है हेडलैम्प इसका। स्कॉर्पियो और XUV 3XO जैसा लग रहा है हेडलैम्प। एक्चुअली क्या है, हेडलैम्प तो उसका बहुत अच्छा था, इसका छोटा कर दिया थोड़ा सा। हाँ। ये इवन डबल प्रोजेक्टर फॉग लैम्प आ गए LED वाले। फॉग लैम्प की जनरली LED की जरूरत थी। LED फॉग लैम्प है इसमें, और पहले से ज़्यादा पावरफुल हेडलैम्प है इसमें। ऊपर भी यहाँ पे डबल प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। ओके, उसमें सिंगल है? उसमें सिंगल है। उसका जो हेडलैम्प का और ग्रिल का डिज़ाइन है थोड़ा बोल्ड एग्रेसिव है, इसका थोड़ा मॉडर्न कर दिया, थोड़ा छोटा कर दिया, इसको भी स्लीक कर दिया। तो ग्रिल मेरे को ज़्यादा उसकी अच्छी लग रही है। और सबसे बड़ी बात, गाड़ी में जो सस्पेंशन है उसको बहुत बेटर कर दिया। पहले से तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है सस्पेंशन सेटअप में। तो जो सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ साइड पे हल्के वो झटके उठके लगते हैं उस गाड़ी में, स्पेशली 3rd रो में भी बहुत झटके लगते हैं। तो अब इसका सस्पेंशन जो है ये बहुत बेटर कर दिया, काफ़ी एडवांस सस्पेंशन लगा इस गाड़ी, मतलब इस सेगमेंट में कि किसी गाड़ी में नहीं है इतना एडवांस सस्पेंशन। और जो ADAS है, जैसे आप कह रहे थे ADAS का काफ़ी काम है, तो ADAS की इसकी जो रेंज है उसको भी इंक्रीज़ कर दिया, मतलब ADAS पहले से ज़्यादा एफिशिएंट कर दिया। ओके, तो वो सब यहाँ पे चेंजेस करे हैं। उसके अलावा फ्रंट लुक नहीं है, अलॉय व्हील्स आपके टॉप मॉडल में 18 इंच के हैं, यहाँ पे 19 इंच के दिए हैं, लेकिन अलॉय व्हील्स वो वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। देखो एक्चुअली अलॉय व्हील तो अच्छे लग रहे हैं, ये EV टाइप लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरह लग रहे हैं। एक्चुअली अलॉय व्हील नहीं लग रहे, ये एक तरह से वो व्हील कवर लग रहा है। व्हील कवर लग रहा है। फ्रंट और रियर दोनों डिस्क ब्रेक आपकी गाड़ी में भी है, इधर भी है। कैलिपर वही सिल्वर कलर के, थोड़े कलर चेंज कर देते तो मेरे को लगता है वो बेटर रहता।
और कैमरा यहाँ पे चेंज, जैसे आपकी गाड़ी में 360 है, इधर भी 360 है, प्लस यहाँ पे 540 है। 540 का क्या मतलब हुआ, ये मैं समझ नहीं पा रहा था। ये गाड़ी ना पूरा ट्रांसपेरेंट व्यू आपको दिखा देती है। मतलब टायर के आसपास मान लो यहाँ पे कोई बिल्ली बैठी है, कोई यहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है जो कि आपको दिखेगा ही नहीं वैसे। तो आप ट्रांसपेरेंट व्यू पे ऑन जब करोगे तो प्रॉपर आपको ट्रांसपेरेंट व्यू दिखाएगा कि आसपास क्या है। जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, डिफेंडर हो गई, लग्जरी गाड़ी, अल्ट्रा लग्जरी गाड़ियाँ हो गई जो 1 करोड़ तक की गाड़ियाँ होती हैं, उनमें वो फीचर आता है जो उसमें दे दिया है। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा तो बाकी सारे फीचर सेम ही है। पैनोरामिक सनरूफ हो गई, रूफ रेल्स हो गई, थोड़ा डिज़ाइन वगैरह चेंज करा हुआ है। बाकी मुझे ये जैसे कर्टेन की जरूरत लग रहा था, कमी थी उसमें। हाँ, ये कर्टेन इसमें दिया है, ये हाँ। मतलब रियली में अगर गाड़ी को लग्जरी लुक देना है तो कर्टेन की बहुत जरूरी थी। कर्टेन भी तरीके का होता है, जैसे अब इनोवा हाई क्रॉस है, उसमें जो कर्टेन है वो इतना ज़्यादा ब्रॉड है कि सारी की सारी जो बाहर की लाइट है वो अंदर आ जाती है, यहाँ पे अंदर नहीं आती। ये काफ़ी अच्छा, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत इम्प्रूवमेंट करी है। अगर आप लग्जरी प्रीमियम गाड़ी चाह रहे हो तो एक कर्टेन तो आजकल होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। और इवन जो आगे विंडशील्ड लगेगा, जो ग्लास है ना, ये पहले से कंपैरिजन में डिफरेंट ग्लास है। जैसे पहले जो ग्लास था फ्रंट में वो नॉर्मल ग्लास था, अब यहाँ पे जो ग्लास है वो हीट को भी रिड्यूस करता है, बाहर की जो हीट है वो भी कम हो जाएगी, यूवी रेज कम हो जाएगी, इंजन नॉइज़ भी जो आ रही है, रोड की नॉइज़ आ रही है वो भी कम हो जाएगी। तो उस हिसाब से ये ग्लास, इवन जो सन की ब्राइटनेस है उसको भी रिड्यूस कर देता है। बट मेरे को लगता है कि यहाँ पे ना कनेक्टिंग लाइट होनी चाहिए थी। एक्चुअली कनेक्ट अभी आप भी कह रहे थे ना, जैसे टाटा सियरा में कनेक्टिंग लाइट है, अभी सभी में कनेक्टिंग आ रही है, तो वो होनी चाहिए थी। और एक और चीज़ की कमी है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे पावर टेलगेट भी नहीं है। रियर का बम्पर वगैरह सब कुछ चेंज करा हुआ है। उसके अलावा बूट स्पेस में कोई चेंज नहीं है, बूट स्पेस वैसे ही है। आपकी गाड़ी में नहीं होगा ना ये लैंप नहीं है, तो अब ये लैंप आ गया यहाँ पे। इंजन सेम ही है दोनों, पहले जैसे इंजन है, लेकिन उसको बेटर रिफाइन करा गया। तो साउंड एनवेश लेवल जो है वो रिड्यूस हो गया है, इंजन की परफॉर्मेंस बेटर है और माइलेज बेटर है। आप अभी चलाओगे तो फिर आप बताना चला के कितना आपको फ़र्क लगता है। और बाकी फ्लश टाइप डोर हैंडल, बाकी सब कुछ वैसे ही है। इसमें एड्रेनो एक्स प्लस आ गया, तो वो उससे ज़्यादा एडवांस्ड है। साथ में इसमें डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन दोनों चीज़ें कंबाइन। कईयों में डॉल्बी एटमॉस होता है, सिर्फ डॉल्बी विजन नहीं होता, लेकिन इसमें दोनों ही कंबाइन है। और ये इंडिया की पहली गाड़ी जिसमें दोनों चीज़ें ही मिल रही है। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गाड़ी लेना चाह रहा था, मतलब लॉन्ग ड्राइव पे हम जाते हैं तो गाड़ी एटलीस्ट बैक रो होनी चाहिए थी, कंफर्टेबल। अब इसको रिक्लाइन करो पूरा पीछे, ये पीछे पूरा रिक्लाइन करो। चार्जर 65 वोल्ट दे दिए, 65 वॉट के दोनों चार्जर है। यहाँ पे आप स्क्रीन भी लगा सकते हो पीछे, इवन स्क्रीन लगा के यहाँ पे गूगल मीट हो गई, आपका यूट्यूब, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स सब चल जाता है। मतलब एंड्रॉइड फ़ोन की तरह वर्क करेगा, टीवी की तरह वर्क करेगा। गूगल मीट कर लिया आपने ऑन द गो, सब कुछ। वायरलेस चार्जर भी है नीचे की तरफ। नहीं, कई चीज़ें जैसे मैंने खुद 2-3 बड़ी ट्रिप की बच्चों के साथ में, तो मुझे इस चीज़ की तो ये थी कि यहाँ पे एक बच्चों के लिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे उनकी स्क्रीन लग सके। बिल्कुल, वो हाथ में लेके अपना टेबलेट बैठते हैं, वो चीज़ थोड़ी थी। और एक रियर एसी वेंट भी आ गया है। मतलब रियर एसी वेंट तो पहले भी था, लेकिन इफेक्टिव नहीं था इतना। रिक्लाइन का तो रियली में अगर अपन फैमिली पीछे बैठी उनको कंफर्टेबल चाहिए था तो थोड़ा सा वो ये गाड़ी को रिक्लाइन, सीट को रिक्लाइन कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते, ये अलाउ कर सकते थे कि ये रिक्लाइन, जैसे इनोवा हाई क्रॉस में काफ़ी रिक्लाइन हो जाती है। इससे क्या है कि एटलीस्ट जो फैमिली ट्रेवल कर रही है उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है। और जो थर्ड रो है, थर्ड रो में मतलब सिर्फ बच्चों के लिए ही है थर्ड रो, आपको तो पता ही होगा। एक्चुअली क्या है कि थर्ड रो सिंपल सा फंडा ये है कि भाई मेरे को नहीं लगता कि इनोवा हाई क्रॉस के अलावा कोई गाड़ी ऐसी है जो कि बिल्कुल थर्ड रो के अलाउ करती है। बट ये है कि एक इमरजेंसी में आपके कुछ बच्चे बैठ गए, या बच्चे बैठ सकते हैं, या कोई लेडीज वगैरह बैठ सकती है, हाँ, या फिर आपने जैसे सीट हाफ फोल्ड की, तो आपका लगेज आ गया और वो एक आपके पास में वो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, बाकी वो कुछ नहीं है। बिल्कुल मिक्स ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स हो गया कि फीचर्स भी मिल गए और साथ में सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ वगैरह, वो तो आपकी गाड़ी में भी है सेम। अच्छा, इसमें स्पीकर हरमन गार्डन की और काफ़ी साउंड क्वालिटी इंक्रीज हुई है, मैं आपको बताता हूँ। मिड रेंज का वूफर है, यहाँ पे भी है स्पीकर, यहाँ पे भी है, आगे यहाँ पे 6 ट्विटर्स आगे की तरफ है और स्पीकर भी आगे की तरफ, सेंटर में भी स्पीकर है, पीछे भी ट्विटर है, सब ऊपर के साथ एम्पलीफायर भी इनबिल्ट है, हरमन गार्डन सिस्टम है। साउंड क्वालिटी तो नो डाउट काफ़ी अच्छी है इसकी।
कंफर्ट में वही फर्क लग रहा है। जो ये सीटें महिंद्रा ने अब चेंज करी, तो हाँ, वो लुक तो- चेंज करी है इनकी और फोम डेंसिटी भी पहले से बढ़ा दी है। तो अब ये जो ट्रिपल स्क्रीन सेटअप आप देख रहे हो ये बेस मॉडल से अवेलेबल है। ओके, तो सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने ये करी है, यहाँ पे हॉटस्टार, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इसमें फ्लिपकार्ट, जो गूगल मीट सब चल मुझे जो जाता है। सबसे प्यारी चीज़ लगी ना, वो मैं एक चीज़, मैंने दूसरी गाड़ियाँ जो ट्रिपल स्क्रीन वाले अभी तक नहीं देखी है, बट मेरे को जो कल रात को मेरा बच्चा कह रहा था कि पापा ट्रिपल स्क्रीन आई है, मैं हॉटस्टार यूट्यूब देख सकता हूँ, तो मेरे को ये था कि कहीं वो मेरी आंखों में नहीं आए। अब मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से जब मैं हूँ तो ये बिल्कुल अच्छे से विजिबल है, बट जब मैं यहाँ पे ड्राइविंग सीट पे आ रहा हूँ तो वो नहीं है, वो नहीं विजिबल बिल्कुल। तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी रात को ड्राइव करते वक्त या समथिंग। मेरे को इस चीज़ आपको इधर बैठे हुए लगेगा कि वो स्क्रीन ऑफ ही है। हाँ, वो बिल्कुल मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। दूसरा ये ठीक है, ये बहुत प्यारा किया है इन्होंने, बट छोटा कर दिया, छोटे कर दिए। इलेक्ट्रिक गाड़ी लग रही है ये बैठ के, मेरे को यही एक्चुअली लगा क्या है था ना कि कि two- एक्चुअली क्या है, जब महिंद्रा मींस गाड़ी थोड़ी सी बल्कि होनी चाहिए। मस्कुलर तो मस्कुलर नहीं चाहिए। है स्टीयरिंग। ये स्टीयरिंग बिल्कुल नहीं जम रहा है, ये बिल्कुल ही नहीं जम रहा है, ये बिल्कुल ही चेंज कर दिया। ये मतलब ये ऐसा लग रहा है कि क्या है, मज़ा इसमें मज़ा नहीं आया बस, ये तो रियली में। ओके, यहाँ पे वायरलेस चार्जर आ गया, आगे 65 वॉट का यूएसबी पोर्ट आ गया। इवन यहाँ पे आर्मरेस्ट भी कूल्ड है, बट आर्मरेस्ट में अगेन स्पेस कम है यहाँ पे, मतलब छोटा कैन ही रख सकते हो। वो कूलिंग फंक्शन वहाँ पे देना चाहिए था ग्लब बॉक्स। चाबी भी गाड़ी की चेंज है, आप देखो। हाँ, ये तो सुंदर की है गाड़ी की चाबी, क्योंकि पहले ये गाड़ी की चाबी सबके एक जैसी आ रही थी, ये ठीक अच्छा की है। उसके अलावा यहाँ पे कैमरा आप देखोगे ना, एक बारी रिवर्स गियर डालो आप ब्रेक प्रेस करके, तो कैमरे की जो क्लैरिटी है पहले से बढ़ा दी है। मतलब बहुत आपके हाँ, कैमरा आपके clear जो है। कैमरा था उसमें हल्का सा लैग था, मतलब थोड़ा सा यूं दिखता था। हाँ लैग दिखता था, और इतना क्विक नहीं था। ये काफ़ी ज़्यादा क्विक है और कैमरा में लैग नहीं है कोई, बहुत जल्दी वर्क करता है और एफिशिएंटली वर्क करता है। सब तरह से व्यू है इसका, चारों टायर का व्यू भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, 360 व्यू भी मिल जाएगा। जो ट्रांसपेरेंट व्यू आप कह रहे थे ना जो, तो वो भी यहाँ पे ऐसे ट्रांसपेरेंट व्यू भी है। ऑल्सो जब आप रिवर्स गियर लगाओगे तो यहाँ पे जो मिरर है ऑटोमेटिकली टिल्ट डाउन हो जाता है। व्यू बता रहे हो कि टायरों के पास हो, ये सब चीज़ें बता रहा है। बिल्कुल, ये अगर आप जैसे खराब रास्ते में ले गए ना, एडवेंचर ऑफ रोडिंग के अंदर चले गए, वहाँ पे मुझे पता ही नहीं मेरे टायर के पास में है क्या, बिल्कुल कोई बड़ा पत्थर आ गया वो अंदर लग गया तो फिर तो हाँ, वो गाड़ी को डैमेज करेगा। ये मेरे को ये एक तो ये बेनिफिट तो है। मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि भी ये जो स्क्रीन इन्होंने दी है, ये ड्राइवर को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं बिल्कुल। करेगी। और ये 3 स्क्रीन जो है ये 12.3 इंचेस की, 12.3 इंचेस, 12.3 इंचेस, 12.3 इंचेस सिंगल साइज इंक्रीज कर दी। यहाँ पे तो नेविगेशन फुल स्क्रीन पे आपको मिलती है। हाँ। फीचर इसमें सारे सेम ही है। रोड साइन को भी रिकॉग्नाइज कर लेगी, जैसे कि अगर हाँ, वो कोई वो जनरली नो पार्किंग जोन हो गया, हाँ, टो अवे जोन, वो तो सभी वो कर ही रही है, वो भी कर रही है। और इसके अलावा फ्रंट में भी वेंटिलेटेड सीट्स हैं, सेकंड रो में भी वेंटिलेटेड सीट्स हैं। तो एक्चुअली ये इस स्क्रीन पे ये काम नहीं करेंगे। स्नैपड्रैगन नहीं इसमें भी काम करेगा ये, लेकिन जैसे आप गाड़ी चलाओगे ना, जैसे ये बंद हो यूट्यूब जाएगा। पे आ रहा चलेगा सब इस पे, लेकिन जैसे ये आप गाड़ी बंद हो चलाओगे जाएगा। तो अब बंद हो जाएगा ये। हाँ, ये ज़्यादा बेटर है। और स्क्रीन की आप एक बारी खुद चला के देखो, आप बताओ कि स्क्रीन पहले से कुछ बेटर हुई है? नहीं, अच्छा लग रहा है। इसका मतलब जो मैं इसको स्नैपड्रैगन इसमें आ गया स्क्रीन, आप जैसे आपकी XUV 700 है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ी फास्ट हुई है। ये बहुत फास्ट है, बहुत अच्छे से मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ। मतलब आपकी स्क्रीन में हल्का सा लैग है ना? हाँ, बिल्कुल वो अटकती है। और इवन इसमें भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी XUV 700 के पहले थोड़ा सा लैग था, धीरे चलता। अभी भी ये भी धीरे है, हल्का सा धीरे है ये पहले के कंपैरिजन में। फास्ट है लेकिन थोड़ा सा स्लो अभी भी है। ये देखोगे ना हल्का सा स्लो है। ये अपना फुल स्क्रीन नेविगेशन का डिस्प्ले भी आ जाएगा यहाँ पे। तो टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, देखो ऊपर की साइड यहाँ पे पूरा लेदर आ गया, इधर लेदर है, जैसे लग्जरी कार्स में होता है लेदर, तो यहाँ पे लेदर, यहाँ पे लेदर, यहाँ पे लेदर, मतलब फिट एंड फिनिश क्वालिटी बहुत इंप्रूव कर दिया। देखो स्कॉर्पियो XUV में फर्क तो वही है ना, लग्जरी प्रीमियम। तो आगे बॉस मोड भी आ गया यहाँ पे, 4 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली। यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले नहीं है कोई, जैसे सियरा में प्रॉपर ऑगमेंटेड रियलिटी है ना, तो यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले बेसिक वाला भी कोई नहीं है। तो जैसे आप टाटा सियरा देख के आए, अगर टाटा सियरा और नई वाली XUV 7XO में डिफरेंस बताना हो तो आपको दोनों में से कौन सी अच्छी लगी? अब आप दोनों गाड़ियाँ देख चुके हो। देखिए, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो तो कि मेरे पास तो पहले एक 700 मेरे पास में पहले से है, मैं 1.5 साल से उसको यूज़ कर रहा हूँ। कि जो सियरा का जो टॉप मॉडल है, जो डिफेंडर की तरह दिखता है, एक तो वो उसका पॉइंट बहुत बढ़िया है। दूसरा जैसे क्या है कि अब जब मैं 5 सीटर की तरफ जाता हूँ तो उन्होंने अपना जो बैक स्पेस है, जो बूट स्पेस है, वो बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ है, लगता है वो।
वो एक दिखने में अच्छा लगता है। मतलब गाड़ी के साइज के अकॉर्डिंग 600 लीटर का बूट हाँ, स्पेस बहुत हाँ। अच्छा है, 5 सीटर वो भी। 5 सीटर और साथ में कनेक्टिंग लाइन जो इनको देनी चाहिए थी, जो इन्होंने अभी तक नहीं दी है। कनेक्टिंग लाइट इनको देनी चाहिए थी। आज की डेट में हर एक गाड़ी में लमसम मेरे को ऐसा लग रहा है जो 2025 के बाद में जो लॉन्च हुई है 2025 और 25 के बाद उनमें सब में कनेक्टिंग लाइट आ रही है। बस एक महिंद्रा अभी तक नहीं लाई है, वो एक दिक्कत है। बिल्कुल। ओवरऑल जो क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव आपको लग रही है? हाँ नहीं, देखिए इन्होंने बहुत सुधार किया। महिंद्रा का एक प्लस पॉइंट बोलना चाहूँगा कि अगर आप महिंद्रा को आज से 10 साल पहले देखते थे और उसके बाद में आज जिस महिंद्रा को देखते हो, जो लग्जरी और प्रीमियम महिंद्रा ला रहा है वो रियली में बहुत अच्छा है। एम्बियंट लाइट भी है इसमें, मतलब एम्बियंट लाइट जो है वो एक तो डिफरेंट मूड के हिसाब से आप कर सकते हो, उसके अलावा डैशबोर्ड की अलग, फ्रंट डोर की अलग, रियर डोर की अलग, तीनों की आप अलग अलग लाइट भी सेट कर सकते हो। मोड लाइट काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी में, मतलब मल्टीपल कलर ऑप्शंस हैं। ये एक्चुअली 500 में भी बहुत अच्छी थी। मेरे पास इससे पहले 500 भी थी। अच्छा, तो ये 500 में भी अच्छा था, और 500 में क्या था, कंफर्ट नहीं था। 700 कंफर्ट लेके आया, लग्जरियस लेके आया था। बिल्कुल। तो ये सब 2-3 चीज़ें। ठीक है, अब गाड़ी आप चला के देखो, चला के फीडबैक बताओ कि क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या कमी है, क्या अच्छा है, ये दोनों चीज़ें बतानी है आपको। कि यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडोज ऑटो अप डाउन नहीं मिलती, सिर्फ ड्राइवर साइड ही ऑटो अप डाउन है। अब आप सस्पेंशन का फर्क बताओ, क्योंकि सस्पेंशन में बहुत चेंज हुआ सस्पेंशन है। रियली में बहुत अच्छा है, ये मैं मानता अब हूँ। एक और बम्प आया है। रियली में अच्छा है। मैं पुरानी वाली के कंपेयर में ये बोल सकता हूँ, ये काफ़ी सुधार है इसमें। मैं जब 45 की एज का हो रहा हूँ तो मुझे तो अच्छा लगता है, बट नए बच्चों को शायद ये हो सकता है कि उनको ज़्यादा पिकअप चाहिए। नए बच्चों को ये स्टीयरिंग भी अच्छा लग सकता है, बट मेरे को ये स्टीयरिंग छोटा लग रहा है। मेरे को वो फील नहीं आ रही कि मैं एक बड़ी गाड़ी चला रहा बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ। हूँ। ब्रेक्स आपको कैसी लग रही है इस गाड़ी की? एक्चुअली मुझे एक चीज़ का तो जरूर लग रहा है, वो चाहे सस्पेंशन की वजह से हो, चाहे कुछ अपडेट की वजह से हो, गाड़ी में झटके कम लग रहे हैं। गाड़ी को ब्रेक या मैं पिक कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा यूँ जर्क महसूस नहीं हो रही, बहुत ईजी लग रही है। तो मतलब एटलीस्ट इसमें ट्रेवलिंग बहुत ईजी होने वाली है पुरानी गाड़ी की कंपेयर में। खासकर मेरे जैसा जो बंदा, जैसे अगर मैं आपसे शेयर पहले मैंने किया था, मैंने सेम डे बीकानेर से गाड़ी ड्राइव स्टार्ट की थी, वो दीव पहुंचा था एटलीस्ट 1200 समथिंग किलोमीटर। और मैं और वाइफ और बच्चे थे। तो ठीक है, हमें पुरानी गाड़ी में भी कोई थकान महसूस नहीं हुई, अच्छी गाड़ी थी, अच्छा कंफर्टेबल पुरानी वाले वर्जन में। बट अगर ये वाली गाड़ी होती तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता अगर लंबी रूट में, क्योंकि वो ये ईजी बहुत ज़्यादा, ये बहुत कंफर्ट है चलाने में भी, और सीट कंफर्ट भी बहुत अच्छा है। तो जैसे आप 140 पे चला रहे हो, आपने 140 पे पुरानी वाली XUV 700 चलाई, बिल्कुल, और अभी आपने इसको भी हाई स्पीड पे चलाया। बिल्कुल चलाया। तो स्टीयरिंग व्हील में आपको क्या लगता है कि इसका स्टीयरिंग कंट्रोल अच्छा है। कंट्रोल अच्छा है? आपको ऐसा तो नहीं लगता कि यार ज़्यादा स्पीड पे चला रहे हो तो पता नहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए? नहीं, कंट्रोल है। सड़क से चिपकी हुई है, सड़क को पकड़ के रखी है, आपको ये फील हो रहा है कि ये गाड़ी में पूरी कंट्रोल में है, मैं इसको कैसे भी चला सकता हूँ, ये बहुत बढ़िया है। और स्टीयरिंग व्हील आपको कैसे लगा? ज़्यादा हैवी है, लाइट है स्टीयरिंग व्हील? 700 से कंपेयर करूँ तो स्टीयरिंग का कंट्रोल बहुत अच्छा है। और आपकी जो XUV 700 जो आप चला रहे हो अभी, उसमें कमियां क्या लगती है आपको? जो मुझे सबसे बड़ी, तो मेरे को जो लग रहा था कि कर्टेन नहीं है, वो आ गया है, इसमें आपने दे दिया है। और कमी इन द सेंस कि थोड़ा सा कंफर्ट का एक इश्यू था, वो बैक सीट पे, सब 3rd रो पे। बट वो अभी इस प्राइस सेगमेंट में यही अवेलेबिलिटी मुझे लगता है। बाकी चीज़ें कुछ मौके के हिसाब से जो सुधार, खासकर फेसलिफ्ट अपन बोलते हैं, वो बहुत आवश्यक था, जो इसमें किया है इन्होंने फेसलिफ्ट। आपको इसमें 3 अच्छी बातें क्या लगी? सस्पेंशन, ठीक है, कंट्रोल और फीचर्स आप बोल रहे थे। फीचर जो अभी लेटेस्ट आए हैं, ये तीनों अच्छे हैं इसके। तो हमारे साथ है अशोक जी, जिन्होंने बहुत ही डिटेल में हमें नई वाली XUV 700 और पुरानी वाली का फुल कंपैरिजन शेयर करा, पॉजिटिव नेगेटिव एक एक चीज़ को हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हाईलाइट करा। एंड दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ही अपना गाड़ी का रिव्यू शेयर करना है, फीडबैक शेयर करना है, तो आप फटाफट से नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कर देना, एंड वी विल टेक योर कस्टमर फीडबैक एज वेल। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना।